आबनाए हॉर्मज़ की बंदिश पर पहले से कशीदा सूरत हाल मजीद ख़राब। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ने मुतादिद ईरानी बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। माइंस बिछाने वाली 16 कश्तियों को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही है। बैनुल-अक़वामी जहाज़ ईरानी को हिरासा करने की ईरानी कोशिशों का खात्मा करेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि अगर ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ में सुरंगें बिछाई तो ऐसे नताइज का सामना करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। दूसरी जानिब ईरान पासदाराने इनकलाब का आबनाए हॉर्मज़ में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा या जहाज़ आए तो मिसाइल मारेंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। रात भर तेहरान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंजते रहे। शहदा की मजमूई तादाद 1350 से ज़ायद हो गई। हुकाम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 13,000 के करीब ईरानी शहरी जख्मी हुए। इसराइल के लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी हमले। शहदा की तादाद 570 हो गई। सहूनी फौज का कहना है बैरूत पर फ़ज़ाई कार्रवाई ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए की है। बैरूत में एक होटल पर इसराइली हमले में ईरान के 4 सफारतकार शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली के सदूर को हंगामी ख़त लिख दिया। बताया इसराइल हमले में सेकंड और थर्ड सेक्रेटरी, मिलिट्री अताशे और मिलिट्री मिशन अफसर शहीद हुए। अमरीका और इसराइल के हमलों में 1300 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। 9,669 शहरी मकामात तबाह हुए। 7,943 रहायशी मकान भी शामिल हैं। हमलों में शहरी तनसीबात और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान के जवाबी ऑपरेशन बाद सादिक की 37वीं लहर। सहूनी रियासत में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल सायरन बजने लगे। पासदारान इनकलाब का इसराइल के रामाद डेविड एयरबेस पर हमले का दावा। हीफा एयरपोर्ट और तल अवीव के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बौछार। यह के बाद दीगरे मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। दूर दूर तक धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। आग के शोले बुलंद। सिवाय चंद के इसराइल दिफाई निज़ाम मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। खित्ते की अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। सऊदी अरब ने 6, कतर ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। यूएई ने 8 मिसाइल और 26 ड्रोन्स। कुवैत ने 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया। बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया एयरबेस पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमला। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग में अब तक 140 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। लेबनान का भी मिसाइल से हमला। इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। ईरान जंग में ट्रंप का बड़ा यूटर्न। हमले की जिम्मेदारी अपने दामाद समेत मशीरों पर डाल दी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा ईरान के बारे में सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। मेरे ख्याल में स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और वज़ीर दिफा की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है। ईरान पर हमला ना करते तो वह 3 दिन बाद हम पर हमला कर देता। ईरान जंग के अब तक के नताइज हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हैं। ईरानी हुकाम बातचीत के लिए बेताब हैं। अब तेहरान से बातचीत शराइत पर मुनहसर होगी। मुश्तबा खामनाई के इंतखाब पर खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता वो सुकून से रह सकते हैं। उधर अमरीकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी सफारती हल की कोई अलामत नजर नहीं आती। ईरान 6000 साल पुरानी तहजीब का वारिस है। आज तक कोई ताकत ईरान को मिटाने में कामयाब नहीं हुई। जो कोई भी ईरान को तबाह करने का भरम रखता है वो तारीख के बारे में कुछ नहीं जानता। हमलावर आए और चले गए, ईरान हमेशा उभरा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 टोक जवाब। कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। पहले भी कई लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। ईरान शदीद दबाव और मायूसी का शिकार है। मिसाइल हमलों के लिए स्कूलों और अस्पतालों जैसे मकामात का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान आलमी सतह पर तनहा और मैदान में पसपा हो रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट का दावा। बोले अमरीकी कार्रवाइयों का बुनियादी मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और दिफाई सनती मराकज़ को निशाना बनाना है। ईरानी बहरिया की सलाहियत को ख़त्म करना भी अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। आज हमलों में मज़ीद शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी जनरल डैन केन का कहना है ईरान मज़ाहमत कर रहा है मगर इसकी शिद्दत तवक्को से कम है।
जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मिलने की सूरत में मुमकिन इक़दामात पर भी गौर कर रहे हैं। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी काबीना का ऐलान। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास। सऊदी मीडिया के मुताबिक काबीना ने सऊदी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की आला सलाहियतों को सरहद तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों को कामयाबी से नाकारा बनाने की तहसीन। काबीना ने सऊदी अरब, खलीजी और दीगर अरब ममालिक पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। मौक़िफ़ अपनाया कि शहरी अहदाफ और तेल की तनसीबात पर हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। सऊदी काबीना ने कहा कि खलीज ताउन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका वज़ारती इजलास काबिल क़दर हैं। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा इजलास में ईरानी जाहिरियत के खिलाफ मज़म्मती करारदादों को कदर की निगाह से देखा गया। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ट्रंप को यकीन है अहदाफ जल्द हासिल कर लिए जाएंगे। जब अहदाफ हासिल हो जाएंगे तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग कैरोलिन लिविट का कहना था। अमेरिका ने ईरान की ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वज़नी बम गिराए हैं। जंग में अब तक 50 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं। ईरान के 90% मिसाइल हमले और 85% ड्रोन हमले कम हो गए। पेंटागन ईरान के मेनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात करेगा। रिपोर्ट के नताइज जो भी हों सदर ट्रंप कबूल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है कि अमेरिका का यह दावा कि ईरान पहले हमले की मनसूबबंदी कर रहा था सरासर झूठ है। ईरान का अमेरिका पर हमले का कोई इरादा नहीं था। अमेरिकी दावा झूठ है। अमेरिकी दावे का मकसद ऑपरेशन एपिक मिस्टेक को दुरुस्त साबित करना है। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बनाई गई मुहिम जोई की कीमत आम अमेरिकी शहरी अदा कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी और इसराइल हमलों और ख़त्े की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हफ्ते में दूसरी बार रब्ता हुआ। रूसी ऐवान सदर के मुताबिक पुतिन ने ख़त्े में कशीदगी के जल्द खात्मे और मसाइल का हल बातचीत से निकालने का मौक़िफ़ दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई को ख़त। जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। कहा मुश्किल वक्त में हम ईरानी कौम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। उम्मीद है मुश्तबा ख़ामनई की क़यादत आने वाले सालों में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की तरफ ईरान की रहनुमाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। कहा दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरान के नए रहबर मुंतखब आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई के लिए तहनीती पैगाम। कहा ईरान में इस्तेहकाम और हालात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हूँ।